देखिए ये आपका एमसीबी है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का ऐसे तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ से लाइन दिया जाता है ऊपर से, यहाँ से लाइन दिया जाता है, यहाँ से लोड लिया जाता है। तो नीचे से लाइन देंगे, ऊपर से लोड लेंगे, यानी इनपुट देंगे और आउटपुट लेते हैं। लेकिन इसके बारे में जानेंगे अंदर में ये काम कैसे करता है, इसका इंटरनल पार्ट कैसा है और इसका वर्किंग क्या है, जो ट्रिप कर जाता है तुरंत शॉर्ट सर्किट में, ओवरलोड में तुरंत टिप करता है, कैसे करता है, इसका इंटरनल पार्ट देखेंगे और क्या क्या लगा हुआ रहता है अंदर में, इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानेंगे और उसका वर्किंग देखेंगे। देखिए तो इसी का हम इसको खोल दिए, ओपन कर दिए हैं, ये तुरंत ओपन हो जाता है। अगर यहाँ पर इसको आपको किसी भी पेचकस से या किसी से भी रॉड से इस पर ठोकिएगा तो ट्रिप कर जाएगा। तो इसी के अंदर ये खुला कैसे जाता है, तो इसमें अगर आप हैमर से मारिएगा इसको थी पेचकस से या किसी भी रॉड से पतला से, ये खुल जाएगा ऑटोमेटिक। खुलने के बाद ये लगता नहीं है। इसका अंदर का पार्ट हमें देखिए खोल के रखे हैं, न्यू ही है, इसको खोले ओपन किए हैं। देखिए किस टाइप से रहता है, क्या क्या रहता है इसमें, ये सब पार्ट है इसका, कॉइल वगैरह सब कुछ है, कैसे ट्रिप करता है और क्या क्या नाम है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए पहला आपका है टर्मिनल बॉक्स। तो टर्मिनल बॉक्स किसे कहते हैं, देखिए जहाँ पर हम कनेक्शन जोड़ते हैं और वापस लेते हैं, देखिए यहाँ से इनपुट अगर देते हैं, यहाँ से आउटपुट लेते हैं, तो इसी को कहते हैं क्या, टर्मिनल बॉक्स। इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स कहेंगे या लोअर टर्मिनल कहेंगे या अपर टर्मिनल कहेंगे, इसी को कहा जाता है। ठीक है। अब दूसरा देखिए आर्क चेम्बर। आर्क चेम्बर देखिए मेरा ये है आर्क चेम्बर, ये आर्क चेम्बर है, मतलब आर्क जो निकलता है ना उसको ऑब्जर्व करता है, अपनी ओर रखता है, मतलब कि बिखरने नहीं देता है। तो यहाँ पर लगा हुआ रहता है। अगर किसी का ना बस आर्क निकला यहाँ से, मान लीजिए जब ट्रिप करता है तो यहाँ पर जो बहुत सारा आर्क निकलता है, तो आर्क जब निकलता है तो इसके अंदर आर्क समा जाता है, तो आर्क उधर इधर नहीं जाने देता है, इसीलिए इसको आर्क चेम्बर कहते हैं। इसीलिए इसको आर्क चेम्बर बोला जाता है, क्योंकि इसका आर्क जो निकलता है, आर्क मतलब क्या, स्पार्क, चिंगारी जो निकलता है इसके अंदर आता है, इसलिए इसको आर्क चेम्बर बोला जाता है। इसका यही काम है कि आर्क को ऑब्जर्व करना और इधर उधर नहीं जाने देना, बस इसका यही काम है आर्क चेम्बर का। ठीक है। और दूसरा देखिए बाई मेटेलिक स्ट्रिप। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, देखिए ये आपका है बाई मेटेलिक स्ट्रिप। देखिए ये जो है ना, ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप आपका, ये क्या है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप, जहाँ से तार से जुटा हुआ है, उसके बाद कॉन्टैक्ट किया हुआ, बाई मेटेलिक स्ट्रिप ये हो गया आपका। और उसके बाद देखिए कॉइल। कॉइल आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, कॉइल हो गया। कॉइल जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रिप भी इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद स्विचिंग डोली। स्विचिंग डोली किसको कहते हैं, जो कंट्रोल करता है, हैंडल, ये जो हैंडल है ना, प्रोटेक्ट कंट्रोल करता है, इसी को कहते हैं क्या, स्विचिंग डोली, इसी को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट दो तरह का होता है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट, एक स्टैटिक यानी फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। तो देखिए मूविंग, देखिए यहाँ से कनेक्शन देंगे, उसके बाद देखिए कनेक्शन कहाँ से, इधर आया, इस तरह से आता है। उसके बाद देखिए इसमें बायोमेटेलिक स्ट्रिप के थ्रू, इसमें देखिए तार जुटा हुआ है, इसके थ्रू ये कॉन्टैक्ट में आता है। ये कॉन्टैक्ट है मेरा, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, जब मूव करता है, देखिए मूव करेगा, जैसे ही ऊपर करेंगे कनेक्ट हो गया, जैसे ही नीचे करेंगे कनेक्शन छूट गया, जैसे ही मूव किए कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ से इधर गया, इसके बाद इधर गया, इसके बाद देखिए इसके बाद एक कॉइल के साथ भी जुटा हुआ है, इसके बाद यहाँ से भी जुटा हुआ है, तो इसके बाद बाहर आउटपुट निकल गया। आउटपुट दो तरह से निकला हुआ है, इधर से भी निकला हुआ है, इधर से भी दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट हो गया। तो देखिए इसमें मूवेबल कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट दो है। तो मूवेबल जो हो गया, ये देखिए मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा मूवेबल कॉन्टैक्ट हो गया। जो फिक्स है यही ना कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए कॉन्टैक्ट बोला जाता है। यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है, देखिए कनेक्ट हो रहा है ना, इसका मतलब ये मूवेबल मेरा ये कॉन्टैक्ट हो गया, ये फिक्स है, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, फिक्स है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट हो गया। ये मेरा स्प्रिंग हो गया दो गो, जो आपको मूवेबल कॉन्टैक्ट को ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है। और उसके बाद आपको हैंडल को, ये स्प्रिंग आपका काम करता है। देखिए तो मेन काम, इसका काम कैसे करता है, वर्किंग नाम तो जान गए सबका, अब काम देखिए। तो दो तरह का काम करता है एमसीबी, ओवरलोड प्रोटेक्शन करता है और शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन करता है। ओवरलोड प्रोटेक्शन मतलब क्या हुआ, अगर आप 6 एम्पियर का लिए हैं, अगर लिए हैं आप एमसीबी, अगर आप 7 एम्पियर 8 एम्पियर दे दिए हैं तो ओवरलोड हो गया। तो ओवरलोड में कहाँ पर वर्किंग करता है, कौन ट्रिप करता है, वो देखिए। जब ओवरलोड होगा तब देखिए, ओवरलोड जब होता है ना, तो ओवरलोड होता है, इधर से यहाँ से करंट जाता है, इधर से जाता है, इसके बाद बायोमेटेलिक स्ट्रिप के थ्रू जाता है। तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप का एक नेचर होता है, ये बना हुआ किसका रहता है, देखिए बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन करता है, मतलब ओवरलोड पर होगा। तो ये स्टील तथा कॉपर तथा स्टील तथा ब्रास यानी पित्तल, ये बना हुआ रहता है, स्टील तथा कॉपर या स्टील तथा ब्रास यानी पित्तल का बना हुआ रहता है। ये जो मिश्रण से बना हुआ रहता है ना, तो इसका काम जो होता है, अगर ज़्यादा हर क्षमता के अनुसार बनाया जाता है, तो ये 6 एम्पियर का मान लीजिए बनाया हुआ था, अगर इसमें 8 एम्पियर जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हीट होने लगेगा। तो हीट होने लगेगा तो ये क्या होता है, मुड़ने लगता है। तो जैसे ही ये मुड़ता है ना, तो ये मुड़ता है तो नीचे की ओर मुड़ता है, तो नीचे की ओर मुड़ेगा इस तरह से, अगर नीचे की ओर मुड़ेगा तो देखिएगा, जैसे ही मुड़ेगा तो क्या होगा, ट्रिप कर गया।
और फिर क्या होगा, ऊपर करेंगे तो जैसे ही मुड़ेगा इस तरह से ट्रिप कर गया। उसके बाद ये क्या होगा अपने आप, तो देखिए बायोमेटेलिक का गुण होता है कि अगर ये मेल्ट किया और मुड़ गया तो मुड़ने के बाद अगर इस ठंडा होगा तो अपने अपने स्थान पर हो जाएगा, ये सीधा रहेगा एकदम। अगर मुड़ा है और ये अगर ठंडा हो गया, हीट अगर कम गया तो क्या हो जाएगा, ये फिर से अपने स्थिति में तुरंत हो जाता है। बायोमेटेलिक का यही नेचर होता है। तो जैसे ही आप इसमें करंट ज़्यादा अधिक जाएगा तो अधिक जाने से क्या होता है, हीट होता है। तो हीट जाएगा तो ये मुड़ेगा, इधर की ओर मुड़ता है। जैसे ही ऐसे मुड़ेगा तो ट्रिप कर गया, देखिए ट्रिप किया ना, तो ऐसे ही ट्रिप कर जाता है। तब ट्रिप जब कर जाता है तो उसके बाद ये जब करंट कनेक्शन छूट जाता है तो करंट नहीं फॉलो होने लगता है, तो क्या हो जाता है, ये अपने जगह पर फिर से वापस हो जाता है। तो बायोमेटेलिक का यही गुण होता है। उसके बाद आपको बताते हैं कि इसका क्या काम होता है। कॉइल, जैसे ये तो ओवरलोड प्रोटेक्शन की, आप शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देखिए, शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन कैसे हो। तो देखिए इसमें आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन में क्या होगा, ओवरलोड प्रोटेक्शन में क्या होता है कि अधिक करंट होता है, धीरे धीरे करंट ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, धीरे धीरे ज़्यादा करंट होने के कारण धीरे धीरे ये क्या होता है, हीट होता है। हीट होने के बाद क्या हो जाता है, ये मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद मतलब हल्का हल्का क्या होता है, मुड़ जाता है। मुड़ता है, जैसे ही मुड़ता है इधर जाता है, उसके बाद ये ट्रिप कर जाता है। अगर ओवरलोड प्रोटेक्शन ना हो कि अगर शॉर्ट सर्किट होता है, यानी न्यूट्रल फेज दोनों मेरा टकराता है, तो वहाँ पर हाई करंट होता है, कुछ सेकंड के लिए होता है, कुछ सेकंड के लिए ही ट्रिप करना चाहिए, तभी तो मेरा तार का उपकरण सब बचेगा, नहीं तो तार सब क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। तो और यहाँ पर हाई करंट कुछ सेकंड के लिए होता है। जब कुछ सेकंड के लिए होगा तो कुछ सेकंड में कोई भी चीज़ हीट नहीं होता, इसलिए वहाँ पर ये काम नहीं करेगा बायोमेटेलिक ट्रिप। वहाँ पर कौन काम करेगा, कॉइल करेगा मेरा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पर मैग्नेट बनता है। तो इसमें जैसे ही करंट जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, क्योंकि हाई करंट रहता है। तो हाई करंट के कारण यहाँ पर जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है तो एक में इसमें देखिए कि मैं इसमें ये खोखला टाइप का है, एक खोखला टाइप का है। इसमें जब करंट जाता है तो मैग्नेट बनता है। मैग्नेट बनने के बाद एक इसमें जब मैग्नेट बनता है तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनने के कारण यहाँ पर एक NS पोल जब बनता है तो यहाँ पर एक देखिए जब मैग्नेट बनता है इस तुरंत इसको ढकेल देता है। देखिए इस तरह से ढकेलेगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही जाएगा, देखिए ट्रिप कर गया ना, ये जैसे ही जाएगा उसके बाद तुरंत ट्रिप कर जाएगा। यहाँ से देखिए ऐसे हो गया, उसके बाद क्या हो गया, तुरंत ट्रिप कर जाता है। तो देखिए इसमें जैसे ही मैग्नेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हो जाता है। जैसे ही मैग्नेट बनेगा वो क्या करेगा, तुरंत इसको ढकेलेगा, यहाँ से ढकेलता है। देखिए यहाँ से जैसे ही जैसे रखें, देखिए ढकेलेगा, देखिए ट्रिप कर गया। इसी तरह से ट्रिप करता है। देखिए इसमें देखिए ये जो है ना, ये आपका यही ढकेलता है तो तुरंत ट्रिप करता है। ये जो है ना, ये रॉड जो तुम्हारा है, ये यही तुम्हारा ट्रिप करवाता है। तो देखिए, चलिए आपका और जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कृपया